ये देखने जा रहा है कि गाड़ी में कहाँ लगी है। ठुकवा ली तुमने भाई। गाड़ी खड़ी खड़ी भी नहीं ठोक सकते तुम, लोग भी आके नहीं ठोक सकते। तुमको तब गाड़ी दी है मैंने, तुम पे विश्वास करके। ठीक है, अब से तुम ही चलाओ भाई। परेशान हो गए भैया, बहुत परेशान हो गए। अब ये पूरा सामान आप देख रहे हो, पूरा सामान आई नीड टू शिफ्ट। भैया देखो चाय कैसे बना रहे हैं, एकदम कड़क तरीके से। तो हम लोग जा रहे हैं काशी दर्शन के लिए। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो आज हम जिस होटल में थे वहाँ से निकल रहे हैं। भाई क्या क्रेजी नाइट गई है कल की, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोल सकते। तो मैं मतलब जो है वो मैं बताऊंगा, रिव्यू करना ज़रूरी है। तो मुस्टैच जो हॉस्टल है, नॉट वर्थ इट गाइज, नॉट बिकॉज ऑफ मनी। पैसा तो बहुत कम है, बट प्रॉब्लम ये है भाई, हाइजीन, क्लीनिंग, एसी, मच्छर, खाना, मतलब कोई तो एक चीज़ अच्छी हो तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि यार ये ठीक है। तो हम लोग ने सोचा कि भाई हम लोग इस होटल में नहीं रहेंगे, तो अभी हम जा रहे हैं किसी दूसरे होटल में विच इज़ ऑल्सो नियर बाय द घाट। बहुत मुश्किल से हमको मिला है क्योंकि आज सैटरडे है। बाकी दिखाएंगे आज आपको काशी। यहाँ के लोग बहुत क्रेजी है भाई ड्राइविंग के लिए। अभी एक बाइक वाला गाड़ी पे क्या करके गया पता नहीं है, देखना पड़ेगा उतर के। क्रेजी है यहाँ के लोग, क्रेजी है, मतलब रुकते हैं ही नहीं। और मतलब एक सेकंड रुक जाएगा इंसान तो क्या हो जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, वरुणा करके होटल है। रास्ता बंद था, अभी हम लोगों ने गाड़ी मोड़ दी है। राइट लेना था तुमने वापस। तुम क्या कर रहे हो भाई? भाई आज इसको कुछ हो गया है, खुद ही जाके बैठ गए आगे ड्राइविंग सीट पे और बोलते मैं चलाऊंगा, गाड़ी ठोक दी। बताओ, मैंने ठोकी गाड़ी। मतलब गाड़ी ठोक दी, मतलब गाड़ी ठुकवा दी। दोनों होता है, ठीक है, दोनों होता है, गाड़ी ठुकवाना और ठोकना। ये देखने जा रहा है कि गाड़ी में कहाँ लगी है, और मेरी कोई गलती नहीं है, बनारस वालों की गलती है। देखते हैं कहाँ पे ठोका है भाई? ठुकवा ली तुमने? अरे इसको ठोकना बोलते हैं इसको। ये पता है मुझे, क्या पता तुम्हारे पहले लगे भाई। गाड़ी खड़ी खड़ी भी नहीं ठोक सकते तुम, लोग भी आके नहीं ठोक सकते। तुमको तब गाड़ी दी है मैंने, तुम पे विश्वास करके। बनारस ठीक है, अब से तुम ही चलाओ भाई, हम नहीं चला रहे। अरे तो गाड़ी खड़ी में कौन ठोकता है भाई? अरे उसने ठोकी, बनारस मैंने। वाले ठोकते हैं भाई, बनारस वाले ठोकते हैं। मैं निशांत को ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, छोले। चने के छोले, ये बनारसी कचौड़ी है छोटी वाली। आपने चने चने डाल दिए, ऊपर के छोले नहीं डाले क्या? सब पड़ेगा, आप घबराइए ना। घबराए नहीं। ये लीजिए। चना कम हो गया है ना, हाँ हाँ। अब पकने के लिए दूसरा नया डालना होगा तो अभी कच्चा हो जाएगा। ये पापड़ी है इसका। समय भीड़ जाते हैं, गुस्सा आता है ना बहुत। तो भैया हम भी बोल देंगे आपके बारे में ना, झूठा अब बोलेंगे भैया इसे से बोलें आपसे मिल जाएंगे। अच्छा, तुरंत धान इस बार आपको गियर में उठा लेंगे, चौथे पाँचवें गियर में। तो बोल के गया था गाड़ी धो देना, उन्होंने गाड़ी धो दी सच्ची। पानी डाले हैं, हाँ पानी डाले हैं। तो मैंने कुछ नया देखा जहाँ पे हम चेकिंग कर रहे हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं, उनके जितने भी शिवलिंग्स हैं वो कैसे हैं वो ऐसे दिखाया है। तो देखिए, ये है ओमकारेश्वर, ये है रामेश्वरम जहाँ हम जाने वाले हैं, ये है नागेश्वर जो हम लोग कच्छ के टाइम पे गए थे, ये है मल्लिकार्जुना, ये है केदारनाथ जो हमने लास्ट ईयर ट्रिप किया था, ये है महाकालेश्वर, ये है विश्वनाथ, सोमनाथ गुजरात के टाइम किया है हम लोगों ने,
विष्णेश्वर, वैद्यनाथ, भीमा शंकर और ये है त्र्यंबकेश्वर। तो आप ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग रियल फैक्ट में आप चेक कर सकते हैं। बढ़िया लग रहा है ना। एक अपडेट, हमारी किस्मत साथ है या पता नहीं क्या है, कुछ तो हुआ है। आज मैं बाबा को जाके बोलूँगा, जब मेरे दर्शन होंगे तब बोलूँगा भाई क्या हो रहा है ये। तो हम जिस होटल में आए उसने हमको दे दिया सबसे ऊपर वाला फ्लोर, एकदम गर्म। रूम में जाते ही ऐसे लग रहा था कि भाप आ रही है, जैसे सोना लगा दिया हो आप, वो बोलते ना हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर जाके ऐसे ऊपर से भाप ऐसे कैसे आती है, वैसे आ रही थी। वो रूम चेंज करा, हम नीचे आए, फर्स्ट फ्लोर पे दिया उन्होंने रूम। हम 2 घंटे से यहाँ पे हैं भाई, एसी काम नहीं कर रहा है। ये एसी हमारा काम नहीं कर रहा। हमने उसको फ़ोन किया 1 घंटे पहले, हमारा खाना हो चुका है, सब कुछ हो चुका है कि भाई हमारा रूम चेंज कर दे या फिर एसी ठीक कर दे। 1 घंटे बाद हमको कॉल आया। क्या कॉल है पता है आपको? बोले फर्स्ट फ्लोर का मेंटेनेंस चालू है एसी का, तो फर्स्ट फ्लोर पे एसी जितने भी हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। नाउ अगेन दे सेड कि आप जाइए 3rd फ्लोर पे, आपका हम रूम शिफ्ट करके देते हैं। कल रात से ना भैया एक एसी के लिए तरस रहे हैं। कितने के लिए? एक एसी के लिए। भाई पोर्टेबल एसी ले लेते हैं, सामने लगा के घूमेंगे भैया। परेशान हो गए भैया, बहुत परेशान हो गए। अब ये पूरा सामान आप देख रहे हो, पूरा सामान आई नीड टू शिफ्ट अगेन एंड वी नीड टू गो बैक। तो क्या कर सकते हैं, चलो जाते हैं ऊपर वापस एक दूसरे रूम में। गाइस ये है हमारा 3rd रूम, हम फिर से आ गए हैं और ये एसी की आवाज़ आ रही है सिर्फ। तो अभी गाइस जो भी है यही है, अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। हम लोग निकल रहे हैं वाराणसी, जिसके लिए हम आए थे, काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो दर्शन के लिए आ रहे हैं, हमारे महाराज भी वहीं पे हैं, तो हम लोग उनसे मिलेंगे और उसके बाद करेंगे दर्शन और उसके बाद दिखाएंगे घाट, और घाट के बाद हम लोग करेंगे एक्सप्लोर कुछ और टेम्पल्स। तो चलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं काशी दर्शन के लिए। हम जा रहे हैं गेट नंबर 4 की तरफ। यहाँ कुछ 2000 टेम्पल्स हैं और काशी इतना पुराना है कि इसके बारे में आप जितना बोलो उतना कम है। और ये है सामने काशी का टेम्पल। रात को अच्छा रहता है। हाँ मैंने आपको बताया नहीं, ये सुबह नहीं है, रात के अभी बज रहे हैं 2 और हम आए हैं VIP दर्शन। अभी VIP दर्शन बोले हैं, जो भी बोले, स्पर्श दर्शन जिसको हम करेंगे। अब गेट पे हम आ चुके हैं, हम पंडित जी का वेट कर रहे हैं। सोच रहे हैं चाय पी लेते हैं। नहीं उठा रहे, उठाएंगे भैया 2 चाय दे दो ना। ये है काशी टी स्टॉल। रात को बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहती है गाइस, जो भी आते हैं वो रात को दर्शन के लिए आते हैं। इसमें स्पर्श दर्शन हो जाते हैं लोगों को, बहुत ही प्यारा दर्शन हो जाएगा आज। निशांत पंडित जी से बात कर रहा है और जैसे ही वो आ जाएंगे तो हम लोग भी अंदर चल पड़ेंगे। रेडी मैं पीऊँगा चाय। वाह बहुत अच्छी है। बस हम बाहर खड़े हैं, अभी वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। सामान रखना है हमको, तो सामान का पता नहीं, यहीं से शायद ये गेट है जहाँ से हम अंदर जाएंगे। इसको बोलते हैं चौड़ागढ़ पंच कमेटी माता मंदिर, श्री राम मंदिर। कितना प्यारा दृश्य है।
पंडित जी, अभी मेरे दिमाग में एक शंका हुई। हम बैठे हैं अभी गंगा जी के घाट पर। मैंने एक चीज़ देखी और एक चीज़ समझी है, मैं इससे पहले भी आया हूँ यहाँ पर। यहाँ से पानी लोग भर के नहीं ले जाते जैसे हम हरिद्वार से या प्रयागराज से जो हम गंगा जल अपने घर ले जाते हैं और हर अच्छे कार्य के लिए उसका उपयोग करते हैं, भले वो दिवाली हो या घर में कोई मांगलिक कार्य हाँ जी, मांगलिक कार्य होता है। बट यहाँ से क्यों नहीं? इस मेरे मन में बहुत शंका है। मेरे को कभी किसी का इसने सही से या कहीं पे मेरे को मिला नहीं है। क्या आप मेरे को बता पाएंगे इसके बारे में? जैसे काशी सप्तपुरियों में सबसे प्रधान पुरी कही जाती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैवा सप्तिका, मोक्षदायिका, ये सभी मोक्षदायिनी हैं। और मोक्षदायिनियों में सबसे प्रधान पुरी काशी है। ठीक है। जो अन्य पुरियों में किसी की मृत्यु होती है उसको काशी में जन्म होता है। अच्छा। हाँ, और काशी में जन्म होने के बाद में जब मृत्यु होती है तो उसको मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि जो अन्य पुरियाँ हैं वो आपको मोक्ष की गति देती है और काशी है वो डायरेक्ट आपको मोक्ष देती है। ओके। तो यहाँ पर कीट पतंग आदि सब चाहते हैं। अच्छा। हाँ, जीव जंतु कीट पतंग आदि सब चाहते हैं कि हमारा काशी जैसे महातीर्थ बाबा विश्वनाथ जी के शरण में मोक्ष हो, क्योंकि बाबा यहाँ पर तारक मंत्र का उपदेश दे करके मोक्ष देते हैं जी सभी जीव। ओके। तो आप भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे कि अगर देखिए मृत्यु तो सबकी होनी है जी, होनी है। ये इतना तो निश्चित है जी। पर हम ये चाहेंगे कि हमारी मृत्यु इस जगह पे हो जो बार बार ये जीवन मरण का जो चक्र है ना वो खत्म हो जाए। ये ख़त्म हो जाए, हम बार बार ना आए। क्योंकि ये इस बार अभी हम इतने बड़े हो गए, आप इतने बड़े हो गए, कितना आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, सारी चीज़ें ऐसी हैं ना, बस जीवन वो सो चलाते जा रहे हैं, हाँ चलाते जा रहे हैं। परेशानियाँ हैं, अनेकानेक परेशानियाँ आती खुशियाँ रहती हैं, गम सब है। सब हैं। तो अब इतना कुछ देख लिए हैं, अब नहीं मन में आता है कि अब दोबारा भी ऐसा जीवन मिले कि हम ऐसे परेशानियों को झेलें। तो कीट पतंग आदि जो जितने भी हैं ना, सब चाहते हैं कि हमारी मृत्यु काशी में हो और हमको डायरेक्ट मोक्ष मिले और हम इसके बाद में जीवन मरण का जो चक्र है उससे समाप्त निकल करें, जी। बाहर निकल। कहते हैं काशी तो मृत्तिकान्यात्रा नेतुमिच्छत यह कुमान कुलम वही पतितम तस्या रौरवे चाति भैरव। आप जो यहाँ से गंगा जल लेके जाते हैं उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म कीट पतंग आदि रहते हैं, मिट्टी रहती है उसमें कीड़े रहते हैं, या फिर गंगा जल है उसमें भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कीट पतंग आदि रहते हैं। तो इस वजह से आप जब लेके कर जाते हैं घर अपने, और आप तो चाहते हैं कि चलो मैं काशी गया, स्नान किया, वहाँ से गंगा जल लेके आया, मुझे पुण्य इसका मिलेगा, जब मैं घर पे पूजा पाठ इत्यादि करूँगा तो मुझे पुण्य इसका प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा, ऐसा मन में भाव आता है। पॉजिटिव एनर्जी को ही पुण्य बोलते हैं जी। तो जब आपको ऐसा मन में आता है, आप लेकर जाते हैं और वो जो जीव जंतु इत्यादि होते हैं उनकी मृत्यु आपके घर पे होती है। आप उनके मोक्ष द्वार पे, मोक्ष के गति पे व्यवधान तो पहुंचा दिए, उनको यहाँ से लेकर के आप वहाँ पर गए जी। क्योंकि वो तो मोक्षदायिनी में थे, आप वहाँ लेकर के जब उनकी मृत्यु हो गई, जब मृत्यु हो जाती है तो उसका पाप किसको लगेगा? उसका पाप हमको लगेगा। इसलिए हमको यहाँ से गंगा जल नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप लेकर जाएंगे और उसकी मृत्यु वहाँ होगी तो अब उसको यहाँ से उठा के वहाँ ले जा रहे हो तो उसको मोक्ष जो मिलने वाला था वो मोक्ष भी हाँ, आपने उसकी छीन लिया। गति पे आप व्यवधान डाल, व्यवधान आप कहीं जा रहे हैं, आपको मैं कहीं रोक दूँ, आपको मैं डिस्टर्ब करूँ, फिर आपका तो इसका अपने को जो भी है दुख होगा, दुख होगा। और फिर वैसा नरक मिलता है, रौरव नामक नरक में गति मिलती ये कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका तरीका, उसके बाद उसको क्या मिलेगा अगर ऐसा कुछ करेगा। हाँ, अगर यहाँ से कोई गंगा जल लेके जाता है, भूल चूक से अगर कोई ले भी गया हो तो उसको किसी भी शिव मंदिर में शिव जी के ऊपर समर्पण कर दे, गलती से लेके गया और वहाँ पर क्षमा याचना करे भगवान शंकर से कि मैं भूल चूक से ऐसे किया तो इसको आप माफ़ कर दीजिए। तो ये एक चीज़ जो हमें नहीं करनी है। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारी ऑडियंस है, तो जब हम काशी आते हैं तो हम अपने जो हरिद्वार से या फिर प्रयागराज से जो जल घर लेके जाते हैं, यहाँ से वो जल लेके नहीं जाना है। ठीक है।
भाई हम लोग खाने आए हैं पूरी, आलू की सब्जी और जलेबी। ये कैसा है यहाँ का? हाँ अच्छा है। कितना फेमस है? आप इधर के हो? नहीं है अच्छा यहीं के, ये लोकल है। लोकल है, बोल रहे हैं अच्छा है, तो मतलब खाएंगे। देखो लोग कैसे बैठे हैं। दिस इज द व्यू, हाउ पीपल आर ईटिंग इन काशी। हम लोग भी खाएंगे। ये देखिए तेल के डिब्बे पे। निशान कैसे खाओगे बताओ? भाई यहाँ के तो कैब कैसे? तो ये 1915 से ये चाची की दुकान है। लोग यहाँ पे देखिए कैसे बैठ के खाते हैं। इसके ऊपर ये लोग सर्व करते हैं। ये भी टेबल है, हाई टेबल। वेरी फेमस। अब हम आए हैं फेमस पप्पू बनारसी चाय पीने, केसर वाली चाय। अब ये भैया कैसी देते? भैया बोलते हैं बहुत अच्छी चाय मिलती है यहाँ पे। देखते कैसी है। वैसे मेरे को चाय पीने का बहुत शौक है, तुमको पता है ना। मैं चाय पीऊँगा। ये देखो चाय बना रहा है, कोयले में बन रही है। ये तो सही है। यहाँ पे कुछ खाने का भी है। ओ बटर टोस्ट, अच्छा, और मलाई टोस्ट, बाप रे बाप, इतनी सारी चीज़ है। सब नंबर 1 है बनारस में। जो गूगल का नाम लेते पप्पू हैं, कौन है? पर पप्पू बनारसी कौन है? पप्पू ये है। अरे चाय वाले। आप टी शर्ट क्यों नहीं बना लेते भैया? भैया देखो चाय कैसे बना रहे हैं, एकदम कड़क तरीके से। पप्पू भैया की चाय केसर डालते हैं। अरे केसर का दूध यूज़ करते हैं वो। केसर मिला के ओहो। चाय बनता है। ये केसर का दूध है और ये इसमें डायरेक्ट केसर का दूध डाल रहे हैं। हाँ खर्चा गजब कर रहे हैं भैया। हम लोग आ गए दर्शन करके, घाट घूम के, पूरी रात जगह रहते है ना। और मेरे को जाके और मज़ा भी आया। हम लोग आ गए हैं दर्शन करके काशी विश्वनाथ टेम्पल के, और उसके साथ हम लोगों ने काल भैरव गए, दंडी नारायण जी एक टेम्पल वो गए, अन्नपूर्णा टेम्पल गए, घाट घूमे, आरती देखी, और फिर से हम लोगों ने कुछ खाया। एक बहुत फेमस चाय पी हम लोगों ने। आज हम निकल रहे हैं गुवाहाटी के लिए। कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, आपको बताते हैं, देखते हैं कैसा होता है।